एक चीज सुनील जी जो इस बार मुझे लगता है एकदम सबके उसमें रहेगी वो है न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि 80% तक लोग उसमें अब शामिल हो चुके हैं टैक्स पेयर्स। आपको लगता है सरकार इसको और अट्रैक्टिव बनाएगी इस बार? मुझे लगता है कि 3 चेंजेस की अभी जरूरत है, जो माननीय वित्त मंत्री जी का हमारा अनुरोध भी होगा। देखिए, एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को इसे ऑप्ट करना चाहिए। और जैसे यूपीएस में आया है, सरकार इसका कंट्रीब्यूशन 14 से 18% तक बढ़ा सकती है। एक काम तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और आपको पता होगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 14% वाला, वो नए टैक्स रिजीम में भी टैक्स से माफ है। लोगों को नहीं पता है, लोग गलती करते हैं। एनपीएस को चूज सिलेक्ट कीजिए, एनपीएस में जाइए, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है माफ होता है। हाँ, उसमें एक 7.5 लाख रुपए की अपर कैप की लिमिट दे रखी है सरकार ने। मुझे लगता है कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जैसे मैं बुरांजा की बात कर रहा था अभी आपसे, तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 7.5 लाख का जो कैप की लिमिट है, उसको बढ़ाकर सरकार 10 लाख कर सकती है। ऐसा हमें उम्मीद है इस बजट में। दूसरा, पिछली बार जो सरकार ने बजट में 24 लाख रुपए के ऊपर 30% का स्लैब लेके गए थे, और मुझे लगता है कि स्लैब को थोड़ा सा अभी इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी 30 लाख 30%, ऐसा कुछ सरकार सोच रही है कि 30 लाख 30%, जैसे मुहावरा ही बन जाता है, कहावत बन जाती है। और तीसरा, मुझे लगता है इस बजट में जो होने की उम्मीद है, सरचार्ज अभी भी आपको पता होगा, ओल्ड रिजीम में 39% मैक्सिमम सरचार्ज था, जिसको कैप कर दिया था 25% में। लेकिन डिविडेंड और कैपिटल गेन में 15% का सरचार्ज था। मुझे लगता है अगर 15% के सरचार्ज को कैप कर दिया जाए, तो मैक्सिमम जो स्लैब रेट होगा, मैक्सिमम एमएमआर जो बनेगा, वो कोई 35% बनेगा। मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी ध्यान देगी कि 35% टैक्स कलेक्शन एक अच्छा टैक्स कलेक्शन माना जाता है। तो ये 3 बदलाव की